गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान का जो पाठ 6 है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम मतलब कि जीवन, जैव मीन्स जीवन, लाइफ मीन्स लाइफ जीवन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इस पाठ के अंदर हम केवल सजीव वस्तुओं के बारे में ही पढ़ेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और उनको जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और वो अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति को किस तरह करते हैं। तो जैव प्रक्रम कुल मिलाकर किन चीज़ों को कहा जाएगा। मान लो ये कोई कोशिका है हमारे पास, आपने नाइक में पढ़ा था कोशिका। तो कोशिका को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी प्रक्रम को संयुक्त रूप से जैव प्रक्रम का नाम दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन परिभाषा लिखी हुई है कि जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है, जो प्रक्रम यानी कि जो क्रियाएं संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि जीवों को जीवित रखने में सहायता करते हैं, उन सभी क्रियाओं को संयुक्त रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम के विभिन्न टाइप हैं, काफी क्रियाएं हैं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, नंबर 2 श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो हमारे इस पाठ के अंदर हम इन 4 प्रक्रमों का वर्णन करेंगे कि जो कि जीवों के लिए अति आवश्यक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है पोषण का। पोषण का क्या मतलब होता है कि कोई भी जीवित प्राणी है, चाहे वह जीव जंतु है या मानव है, उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कौन प्रदान करता है? हमको वो ऊर्जा भोजन से मिलती है। वो भोजन जो हम बाहर से खाते हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर या किसी भी जीव के अंदर जाकर वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो इसी चीज को, भोजन को ग्रहण करना, फिर जो हमने ग्रहण किया था वो हमारे शरीर के अंदर जाकर पच जाता है। भोजन को ग्रहण करना, उस पचे हुए भोजन का शरीर में अवशोषण करना और फिर वही पचा हुआ भोजन हमारे अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इसे पोषण कहा जाता है। भोजन को ग्रहण करना, उस पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा शोषण करना तथा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी। स्वपोषी, स्व मीन्स स्वयं, पोषी मीन्स निर्भर। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं उन जीवों को स्वपोषी कहा जाता है, और जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते उन जीवों को विषम पोषी कहा जाता है। तो इसी प्रकार स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण हरे पौधे और जीवाणु। यानी कि जिस पोषण के अंदर जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करता है उन्हें स्वपोषी पोषण कहा जाता है। विषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका या पोषण का वह प्रकार जिसके अंदर जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता बल्कि अपने भोजन के लिए उसे दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण मानव और अन्य जीव। मानव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जीवों पर या अन्य जीवों पर यानी कि पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए मानव और अन्य जीव विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हमने जो किया था स्वपोषी पोषण कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो वो कौन सी क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा हरे पौधे या कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस अभिक्रिया का, उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। ये क्रिया केवल पौधों में होती है,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब है कि इस क्रिया के अंदर जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, इन 4 चीजों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जिस क्रिया के द्वारा सपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल व क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीज मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करती हैं और जल को उत्पन्न करती हैं। तो जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर बहुत जरूरी होते हैं? पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल जो हरा रंग प्रदान करता है पौधों को, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त करते हैं जबकि जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन होंगे। इनके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होंगी? 3 प्रकार की घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। कि जो लीफ था, पत्ता होता है, जो पहले नंबर पर क्या करते हैं, वो पत्ता जो हरे रंग का था, हरा रंग क्यों था उनका? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल था। तो पत्ता क्लोरोफिल के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा थी, जो प्रकाश की ऊर्जा पौधों पर पड़ रही थी, उस ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो पहला चरण क्या हुआ कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नंबर 2, दूसरा चरण, अब जो प्रकाश ऊर्जा पत्तों के द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, वह ऊर्जा पत्तों के अंदर जाकर क्या करती है? वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रकाश ऊर्जा थी वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और वो रासायनिक ऊर्जा जल, जो पौधों के अंदर था जल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलती है। यानी कि दूसरे स्टेप के अंदर क्या हुआ? दूसरा जो चरण था, जो प्रकाश ऊर्जा थी वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और रासायनिक ऊर्जा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलती है। तीसरा चरण, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों के द्वारा वायु से ली गई थी, वह कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं, यानी कि भोजन का निर्माण करती है। तो 3 चरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चरण क्या था प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कि क्लोरोफिल जो पत्तों के अंदर हरा रंग था, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। नंबर 2, जो प्रकाश ऊर्जा पत्तों के द्वारा अवशोषित की गई थी वे रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती हैं, और वे रासायनिक ऊर्जा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलती हैं। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के अंदर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।